Assalamualaikum and welcome to another lecture on microeconomics। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आप जानते हैं कि जो ये कोर्स है इट इज़ फॉर NCERT CBSE लेवल। और आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ओब्वियसली सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे समझनी होगी वो ये है कि ये स्कोप का मतलब क्या है। तो स्कोप का मतलब ये है कि जो एक सब्जेक्ट होता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो वो चीज़ें जो एक सब्जेक्ट में इंक्लूड की जाती हैं उनको स्कोप ऑफ दैट वेरी सब्जेक्ट कहा जाता है। यानी कि जो भी चीज़ें, जो भी टॉपिक्स, जो भी इश्यूज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड किए जाएंगे वो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के दायरे में आते हैं, इसकी बाउंड्रीज में आते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्कोप। दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय स्कोप। तो आज हमने इसलिए देखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है इसकी बाउंड्रीज में, इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, कौन से टॉपिक्स इसमें डील किए जाते हैं। तो ये एक सिंपल सा इशू है। कोई भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक अगर आप उठाएंगे उसके बिगनिंग में कंटेंट्स दिए गए होते हैं, यानी कि चैप्टर्स और टॉपिक्स दिए गए होते हैं। तो वहाँ पे जो भी आप देखेंगे उन सब चीज़ों को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं। एलिमेंट्री लेवल पे जो आपका लेवल है आपने याद रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम मेनली हम कह सकते हैं कि 4 चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक है थ्योरी ऑफ डिमांड, नंबर 1। नंबर 2 है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 3 है थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। और 4th है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो ये 4 बड़े एरियाज़ हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ जो है डील करते हैं। एक है थ्योरी ऑफ डिमांड, दूसरा है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, देन वी हैव जो प्राइस डिटर्मिनेशन की थ्योरी है, और देन वी हैव थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब थोड़ा बहुत इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है कि आपका जो अभी जिस लेवल की आप माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो उसमें हम ये 3 चीज़ें इंक्लूड करते हैं। पहली 3 चीज़ें इंक्लूड करते हैं, यानी कि थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। और चौथी चीज़ जो है वो बिल्कुल भी हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो इन सब 3 चीज़ों के बारे में तो अच्छी खासी इंट्रोडक्शन दी गई है आपकी बुक्स में, लेकिन चौथी चीज़ जो है उसको जो है इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। तो वो चीज़ पहले ही हम याद रखेंगे। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए कि क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, आपने सिंपली जो आपकी NCERT की बुक है उसको देखना होगा। और पहले आपने यानी कि जो चैप्टर्स वहाँ पे दिए गए हैं या यूनिट्स जो वहाँ पे दिए गए हैं उन पे आपने नज़र दौड़ानी है, और आपको पता चलेगा कि ये 3 चीज़ें एक्चुअली हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो 10+2 की लेवल की माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और ये एक चीज़ जो है, जो 4th हमारा पॉइंट है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, इसको फिर ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में इसके साथ डील किया जाता है। तो चलिए पहले देखते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड में हम क्या स्टडी करते हैं। तो ये जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, तो ये दूसरा चैप्टर है। पहले इंट्रोडक्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, फिर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है। यही है हमारी थ्योरी ऑफ जो डिमांड है, यही वो है। सो ये जो है थ्योरी ऑफ डिमांड, इट इज़ डिस्कस्ड इन दिस पोर्शन। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी एरिया है इसमें हम थ्योरी ऑफ डिमांड ही डिस्कस करते हैं। और इसमें हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर का बजट क्या है, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस क्या है, और उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने स्टडी करनी होती है। फिर कंज्यूमर कैसे चॉइस करता है, एक तरफ से तो उसका बजट है, दूसरी तरफ से उसकी चाहते हैं, तो वो कैसे सिलेक्ट करता है अपने, यानी कि इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश हो जाता है। तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं। फिर जो है इक्विलिब्रियम से हमें डिमांड कर्व हासिल हो जाती है। फिर डिमांड कर्व के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। मार्केट डिमांड कर्व भी वहाँ से हम डिराइव करते हैं, और फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी स्टडी इन थ्योरी ऑफ डिमांड। अब आते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या डिस्कस करते हैं। तो अगेन NCERT की जो बुक है वहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो चैप्टर है 3rd, ओके,
प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो यही चीज़ें हम थ्योरी ऑफ डिमांड में डिस्कस करते हैं। इसमें हम प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, टोटल एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, इसके बारे में स्टडी करते हैं। फिर लॉज हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट के और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के, और फिर प्रोडक्शन जो टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट की जो कर्व्स हैं उनको स्टडी करते हैं, रिटर्न टू स्केल, और फिर कॉस्ट्स हमारे होते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट कर्व्स हैं और कॉस्ट कर्व्स हैं उनसे हम अगेन इक्विलिब्रियम डिराइव करते हैं, और इक्विलिब्रियम से हम सप्लाई कर्व डिराइव करते हैं। फाइन, तो ये रही वो चीज़ें जो हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में जो है डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं अपना जो थर्ड जो इशू है जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं, इट इज़ थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। अब इसमें हम क्या सीखते हैं? इसमें हम सीखते हैं कि प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होते हैं, कैसे डिसाइड होते हैं डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स में, जिनमें हमारा परफेक्ट कंपटीशन आता है, फिर मोनोपोली आता है, ओके, फिर जो है ओलिगोपोली भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। तो ये चार मार्केट फॉर्म्स जो है उनको हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इनमें प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। तो इसलिए इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। तो इसमें बेसिकली जो थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन में पहले जो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, यहाँ स्टडी करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हमारे काम आती हैं। इनके ज़रिए से ही हम प्राइस डिटरमाइन फिर बाद में करते हैं। और तो ये तो कंप्लीट हो गया जो हम स्टडी करते हैं 10+2 लेवल में, 11th 12th में जो हम स्टडी करते हैं। तो आगे जाके फिर आप स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब आप बताएंगे फैक्टर प्राइसिंग क्या है? तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मार्केट्स दो किस्म के होते हैं। मार्केट्स दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट, दूसरे को हम कहते हैं फैक्टर मार्केट। ओके, तो अभी जो मैंने कहा कि प्राइस डिटर्मिनेशन हम सीखते हैं, हम परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, चार मार्केट फॉर्म्स में, तो वो हम प्रोडक्ट मार्केट की बात कर रहे थे। जिस तरह प्रोडक्ट मार्केट होता है इसी तरह फैक्टर मार्केट होता है। प्रोडक्ट मार्केट वो हुआ जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं या खरीदते हैं। फैक्टर मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं या खरीदे जाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए थोड़ा डिफरेंट हम फिर ये सीखते हैं कि यानी कि प्राइसेस कैसे डिटरमाइन हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम कंप्लीट करते हैं जो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ये चार बड़े एरियाज़ हैं जिनके बारे में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। आई होप कि आपने आज का लेक्चर अच्छे से समझा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।